क्योंकि आज भी इन लोगों के दिमाग में है भी एथेनॉल जो है, जो यहाँ फैक्ट्री लगेगी, हाँ जी, उसके नुकसान ज़्यादा। जहाँ इंडस्ट्री जहाँ भी आती है जी, वो ये नहीं है भी एथेनॉल है या कोई और है, इंडस्ट्री कोई भी जहाँ भी आती है उस एरिया की खुशहाली होती है जी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लोगों को, उस एरिया के लोगों को काम मिलता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, चाहे वो आप ये कह लो जी मैकेनिक है, खराद है, पेंट वाला है, वेल्डर है, आप कुछ भी एक नाम लीजिए जी, उस बंदे को इस प्लांट से फायदा। ओवरलोडेड वाहन रेवेन्यू रास्ता था 16 फीट का, तो हमने इसके लिए एक और जमीन लेके, वो सरकार रख रखाव है जो रोड की, वो गांव से नहीं लेके आएंगे हम, हमारे ही प्लांट से कम ये तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को 150 करोड़ आपको समझे कहना चाह रहा था जी। भी इंडस्ट्री जहां भी जाती है ना जी, वहां डेवलपमेंट ही होती है, खुशहाली। अगर कुछ लोगों ने गलतियां की हैं तो उनको उनका नुकसान भी मिला जी। वो फैक्ट्री खुलाऊं जी जब मर्जी, टेक्निकल पॉइंट पे जब मर्जी बात, दरबार है, जब मर्जी आओ जी, जब मर्जी हो मेरे से बात करना, मेरे को बुला लो जी, मैं उनके पास चले जाऊंगा, मेरे पास क्यों आएंगे, मैं उनके पास। पानी भी निकलेगा जैसा भी, हालांकि आपसे मैं पहले ऑफ कैमरा चर्चा कर रहा था तो आपने बताया कि पानी इतना मतलब व्यर्थ नहीं जाता है, फिर भी लोगों की एक शंका है भी पानी जो निकलेगा उसमें ये होता है, कोई भी एक पानी की जो बूंद होती है वो व्यर्थ नहीं जाती, वो वापस प्रोसेस में घूमती है जी। उसको हम कहीं पानी में दोबारा जो जमीन में या ऐसा कुछ नहीं डाल सकते, ना ही ऐसा। 4 लीटर से कैसे संभव है भी 1 लीटर एथेनॉल के? ये नहीं है, मतलब ये लोगों की भ्रांतियां हैं, कोई कह रहा है 60 लीटर लगेगा, कोई कह रहा है 70 लीटर लगेगा। साइंटिफिक किसी के पास हमारी वजह से किसी और को नुकसान हो, पहली बात वो कई बार तो ऐसा इतना साफ धुआं होता है, वो कई बार धुआं वो नजर भी नहीं आएगा जी, आपको भी धुआं निकल भी रहा है पंजाब में या हमारे हरियाणा में, या ये इसको किसान लोग भी ले जाते हैं अपने खेतों में डालने के लिए, ताकि उनकी भ्रांति सी फैलाई जा रही है जी किसी ना किसी तरीके। पता नहीं क्यों ही इस प्लांट पे मतलब लोग क्यों नाराज है, मेरे को आज तक नहीं समझ आया भी क्यों इतने मतलब जो झूठी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। हम खड़े हैं हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में। वो राठीखेड़ा गांव जो इन दिनों में चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर एथेनॉल की एक फैक्ट्री लगने जा रही है। सबसे पहले हम आपको ग्राउंड जीरो से ये पूरी चीज़ दिखाएंगे भी आखिर इस एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर जो बातें, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और जिसमें किसानों ने कई आरोप लगाए और यहाँ के वासिंदों ने भी आरोप लगाए हैं, उन आरोपों पर चर्चा करेंगे और साथ में इस एथेनॉल फैक्ट्री के फ़ायदे और नुकसान, सभी चीज़ों पर जो उनके सवाल थे उन्हीं सवालों के जवाब इन्हीं से लेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। मैं जयप्रकाश शर्मा, सीनियर जनरल मैनेजर, न्यू नथराउंड। जयप्रकाश जी, एक सवाल है कि एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर एक व्यूमर है भी यहाँ ज़मीन बंजर हो जाएगी या लोग जो है यहाँ पे जो खेती किसानी कर रहे हैं उनको नुकसान होगा, इसके साथ ही यहाँ पानी का इतना ज़्यादा दोहन होगा भी ग्राउंड लेवल नीचे चला जाएगा, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ऐसा है, ये सब भ्रांतियाँ हैं। क्या है जो आप एक कह रहे हो जी भी ज़मीन बंजर हो जाएगी, ऐसा है हम पानी जो लेंगे जो या कुछ करेंगे उसके साथ हमारी वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है, पानी का एक नेचुरल लेवल भी ऊपर आता है, और उसके साथ क्या है हम पानी को इतना बहुत ज़्यादा नहीं दोहन कर रहे जी कि ये बंजर ही हो जाएगी ज़मीन जी। ये हमारा जो है 1 लीटर एथेनॉल के पीछे हमारा जो पहला प्रोसेस होगा उसमें सिर्फ 4 लीटर पानी लगता है। उस प्रोसेस को जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो पानी की जो एक कंजम्पशन रह जाती है वो 3.25 पे आ जाती है, 3.25 लीटर के करीब रह जाती है। तो ये एक सब अलग अलग तरह की ना भ्रांतियां लोगों ने फैलाई हुई हैं, ये एरिया बंजर हो जाएगा। हमारा बनूड़ के पास सबसे एक पुराना प्लांट है जो 87 या 89 का लगा हुआ है, आज भी आप वहां जाके देख सकते हो, वैसी ही खेती हो रही है, वैसे ही लोग वहां पे खुशहाल हैं, वैसे ही सब कुछ है। ये तरह तरह की लोगों ने कुछ अपने फायदे के लिए, कुछ पता नहीं क्यों लोग नाराज हैं, इस बात से मैं बड़ा मतलब अचरज में हूँ भी ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी के पास कोई साइंटिफिक, कोई उसके पास अगर हम उनसे बात करते हैं कोई साइंटिफिक डाटा या कुछ है, कुछ नहीं है, ये सब उड़ी उड़ाई बातें हैं। इसी सवाल पे मैं कहता हूँ 2 सवाल हमारे सामने आए थे, 2 सवाल। पहला सवाल ये था, हाँ जी, जो आपके यहाँ से अपशिष्ट निकलेगा, जो भी निकलना है, हाँ जी, उसको आप जो है जमीन के अंदर डालेंगे? नहीं जी, देखिए ऐसा है, जो अपशिष्ट निकलता है ना जी, अगर आप उसको बात करें तो अपशिष्ट जो निकलता है वो आगे उसको हम AFS बोलते हैं, एनिमल फीड सप्लीमेंट। वो एक पशु चारे के रूप में निकलता है, उसमें प्रोटीन और ऐड मिक्स करके वो पशु चारे के रूप में बिकता है। वो कहीं भी हम जमीन में नहीं गाड़ेंगे, वो तो एक हमारा बाय प्रोडक्ट है जी, वो बिकता है मार्केट में जी, और ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें इस चीज़ की परमिशन होती है जी। ये पशु चारा लगभग कौन लोग आपसे लेके जाते हैं? ये जो पोल्ट्री फीड्स वाले लेते हैं जी, ये जो अपना दूसरे ये जो होते हैं जी, अपना इनमें दिया जाता है जी, क्या इसको बोलते हैं जी, पोल्ट्री वाले हो गए, तरह के लोग हैं जी, जैसे चूरी वगैरह जो अपने हाँ जी, देते हैं, वो हाँ तो वो एक तरीके के खाद तरीके की जो है, हाँ जी, वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
इसमें एक सवाल ये भी था, अभी ये कह रहे थे भी जो पानी भी निकलेगा, जैसा भी हालांकि आपसे मैं पहले ऑफ कैमरा चर्चा कर रहा था तो आपने बताया कि पानी इतना मतलब व्यर्थ नहीं जाता है, फिर भी लोगों की एक शंका है अभी पानी जो निकलेगा वो पानी जाएगा कहाँ? पानी दोबारा ही प्रोसेस में आएगा जी। हम इसीलिए बार बार एक चीज़ को बोल रहे हैं, ये जो हमारा प्लांट है जी, और ये जो सरकार की एक पॉलिसी है, या हमारा प्लांट है, या हमारा छोड़ो कोई भी एथनॉल का प्लांट होगा, वो जीएलडी बेस पे लगता है जी। उसमें ये होता है कोई भी एक पानी की जो बूंद होती है वो व्यर्थ नहीं जाती, वो वापस प्रोसेस में घूमती है जी। उसको हम कहीं पानी में दोबारा जो ज़मीन में या ऐसा कुछ नहीं डाल सकते, ना ही ऐसा होता है। जैसे एक शंका इसे 4 लीटर में एक शंका है, लोग कहते हैं भी 4 लीटर से कैसे संभव है भी 1 लीटर एथेनॉल के लिए सिर्फ 4 लीटर पानी, इसका कोई देखिए जी, ये साइंटिफिक एक फार्मूला होता है जी। एक हम जो जैसे हम एक चावल की किनकी है जी, उसको हम पकाएंगे जी, उसकी फर्मेंटेशन करेंगे, उसमें 1 लीटर वो निकल जाता है जी, एथनॉल निकल जाता है। बाकी उसमें कुक होके जो बचता है कुछ हवा में उड़ जाता है जी, कुछ उसको हम सुखा देते हैं जी, कुछ वो दोबारा जो है वो प्रोसेस में वापस आ जाता है जी। तो ये नहीं है, मतलब ये लोगों की भ्रांतियां हैं। कोई कह रहा है 60 लीटर लगेगा, कोई कह रहा है 70 लीटर लगेगा। साइंटिफिक किसी के पास नहीं है जी। कोई है डॉक्यूमेंट, कोई 60 लीटर जहाँ लगता है 70 लीटर लाओ, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं जी। ये सब उड़ी उड़ाई बातें हैं जी, सुनी सुनाई बातें हैं। आज एक प्रेस वार्ता हुई थी, प्रेस वार्ता में एक सवाल खड़ा हुआ था रोजगार, जैसे आपने बताया भी 700 से 800 लोगों को रोजगार हम देंगे। बिल्कुल जी। तो उनको सवाल ये था भी रोजगार क्या हमारे ही इस इलाके से बेरोजगारों को रोजगार देंगे या फिर वो बाहर से कोई आपके? देखो जी, जो हमारी प्रेफरेंस होगी वो लोकल ही होगी जी। अगर उस तरह की जिस तरह का, देखो ऐसा है, जो लेबर है वो तो 100% यहीं से आएगी, यहीं से लेंगे, यहीं से सब कुछ करेंगे। उसके बाद आ जाती है टेक्निकल स्ट्रीम। अब टेक्निकल स्ट्रीम पे अगर यहाँ के युवक या यहाँ का जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार है, अगर वो उस टेक्निकल उसके हमारे पैरामीटर्स में आता है तो हम जरूर लेंगे जी उसको। अगर नहीं आता तब हमें मजबूरन बाहर से लेके आना पड़ेगा, लेकिन हमारी प्रेफरेंस यहीं की होगी। बड़ी बड़ी बात आपने कहते भी अनपढ़ हो या बेरोजगार हो, मतलब आपका मोटी मोटी बात है, अगर लेबर की बात आई, मजदूर की बात आई, तो मजदूर लोकल से ही लेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। मजदूर के लिए आप मतलब बाहर से कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। जब ऐसा होता है जी, कोई भी चीज़ हम तब बंदा बाहर जाता है जब उसको कोई लोकली चीज़ अवेलेबल नहीं होती। जब लोकल नहीं होगा तब हम बाहर जाएंगे, जब हमें लोकल अवेलेबल होगा हम बाहर क्यों जाएंगे जी। मतलब आपका प्रयास यही रहेगा भी? हाँ जी, हमारा प्रयास यही है जी। एक सवाल ये उठा था भी हरियाली के लिए, जैसा कि आपने बताया भी काफ़ी यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी लगी है, बहुत सारे पौधे लगे हैं। जी। तो आज एक किसान ने सवाल उठाया था, एक मतलब विरोध कह सकते हैं उसे। उन्होंने कहा था भी एक ऐसी प्रजाति का जो वहाँ पे पौधे लग रहे हैं जो प्रजाति 4 राज्यों में बैन है। ठीक है जी। और उनकी वजह से जैसे खाज खुजली या फिर और उस पे अगर चिड़िया भी घोंसला नहीं बना सकती। देखिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है भी जो वो कह रहे हैं भी ऐसा हम उस प्रजाति का लगा रहे हैं। उस प्रजाति में भी आगे कई तरह की प्रजातियां होती हैं जी। वो ये नहीं होती भी अगर हम एक पौधे का नाम लें तो उसके आगे भी 10 प्रजातियां ऐसी होती हैं। उसमें से हो सकता है एक आदि का जो जिक्र कर रहे हैं वो बैन हो, तो हम इस चीज़ के ऊपर विचार करेंगे। अगर वो ऐसी निकली तो हम उसको निकाल के फेंक देंगे, हम नहीं लगाएंगे। लेकिन पर जहाँ तक हमें पता है, और या हमने MOU FCC में दिया हुआ है, या हम उन्हीं मानकों के आधार पे ही पौधे लगाते हैं जो सेफ होते हैं। ऐसा नहीं होता भी हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे कोई लोगों को या आम किसी आदमी को नुकसान। जैसा कि आपने बताया भी, अगर ऐसा कोई पौधा है तो पर्यावरण को नुकसान या फिर किसी आम आदमी को या किसी पशु पक्षी को नुकसान करे, तो उसको अपने निकाल देंगे, नहीं रखेंगे हम उसको। हम हमारी वजह से किसी और को नुकसान हो, पहली बात तो ये हम चाहते ही नहीं है। दूसरी बात, लेकिन हमारा इतना कॉन्शियस है या हमारे इतने एक्सपर्ट हमारे पास होते हैं, वो चीज़ ही हम वही लगाते हैं जो एक हर तरह से सुरक्षित हो और सबके फायदेमंद की चीज़ हो। एथेनॉल फैक्ट्री बनने में लगभग कितना समय लगेगा? देखिए जी, इसको बनने में कम से कम 12 से 15 महीने का टाइम तो लगेगा जी। तो इसमें प्रथम जब आपकी यूनिट शुरू होगी तो क्या क्या चीज़ें यहाँ शुरू होगी? यूनिट में कैसा रहेगा यूनिट, किस तरीके से एथेनॉल बनेगा और किस तरीके से जो ऊपर जिस प्रकार से वायु प्रदूषण की बातें हो रही थी क्या ये धुआं भी ऊपर निकलेगा, तो उसका क्या कहेंगे आप? तो धुआं तो ऐसा है जी, धुआं जो हमारा निकलेगा वो हमने उस दिन भी माननीय DM महोदय के जो उसमें एक वार्ता हुई थी, हमने वहाँ भी उन चीज़ को समझाया था भी जो हमारी चिमनी होगी वो सबसे पहले तो 70 मीटर के ऊपर होगी जी। उस चिमनी के अंदर हमारे ESP ऐसे प्रेसिपिटेटर लगेंगे जो उस धुएं को बिल्कुल साफ करके, जो उसके कोई कण होंगे उन सबको रोक के बिल्कुल साफ धुआं ऊपर छोड़ेंगे, और वो भी 70 मीटर के ऊपर, जो 210 फुट के बाद हवा में जाएगा जी। वो कई बार तो ऐसा इतना साफ धुआं होता है, वो कई बार धुआं वो नज़र भी नहीं आएगा जी आपको भी धुआं निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है जी।
मतलब करीबन चिमनी जो होगी वो 270 मीटर नहीं जी नहीं, 70 मीटर होगी, 210 फुट के बाद होगी, ऊपर होगी जी। हाँ जी, 210 फीट के ऊपर होगी। हाँ जी। इसके अलावा एक जैसे आप जो चावल का जो भूसा यूज करोगे, हाँ जी, चावल का हाँ जो जी, चारा यूज करोगे, तो उस हाँ जी, चारे में बात आई, वो चारा जब जल जाएगा तो हाँ उसकी जी, एक राख बनती है। हाँ जी। तो उस राख को भी लोगों का ये यहाँ धूल में उड़ेगी, यहीं नहीं जी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए हमारे अलग अलग तरह के रखने के होते हैं। एक तो हमारे होते हैं कंसील्ड साइलो होते हैं, जो उसमें चले जाती हैं। अगर थोड़ी बहुत बाहर रहती है तो उसके ऊपर स्प्रिंकलर लगे होते हैं, जो हर टाइम उसके ऊपर पानी फेंकते रहते हैं, जो उसको उड़ने नहीं देते जी। ठीक है। हाँ जी। अगर वो जैसे और पहली बात, दूसरी बात ये है, हमारा राख का जो निस्तारण होगा वो इस इतने फेस वाइज और इतने स्टेज से मेटिकुलसली होगा कि हमारे राख के ढेर लगेंगे ही नहीं जी। वही देखो, क्योंकि उनका सवाल तो यही है भी, अगर राख नहीं, सवाल तो बहुत है जी। देखो, हाँ जी। राख अगर इकट्ठी होती है तो उड़ेगी, तो उसका कोई निस्तारण मैं आपको वही बता रहा हूँ जी। 3-4 फिल्टर से होके निकली। नहीं, वो तो देखो, वो जो राख है वो तो रहेगी नीचे ना जी। आप कर रहे थे चिमनी की बात, चिमनी की। आप उसके बाद एक बात कर रहे हैं भी जो राख निकलेगी उसके ढेर लग जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भी हम उसको ढेर को हम लगने नहीं देते, क्योंकि हमारे निस्तारण के इतने हमारे पास एक सिस्टम होता है, अलग अलग जगह पे जाती है। कुछ लो लेइंग एरियाज में चले जाती है, कुछ सड़क बनाने में चले जाती है, कुछ जो ब्रिक्स में, जो ये लोग कहते हैं ब्रिक्स नहीं बन सकती, तो उनको मैं एक पहले बात तो ये समझाना चाहता हूँ भी ये नहीं है भी सिर्फ राख से ही ब्रिक बन जाती है जी। उस राख के अंदर थर्मल की राख भी ऐड होती है, थोड़ा सा सीमेंट ऐड होता है, उसके बाद वो जाके बनती है। तो एक ये हर चीज का एक प्रोसेस होता है। उस दिन शायद मैं भी उस बैठक में था जब आप मौजूद थे। हाँ जी। एक कार्यशाला का आयोजन आपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस दौरान जो है एक कार्यशाला के दौरान एक सवाल हाँ जी। उठा था भी, वो राख के बारे में बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उद्योग केंद्र से शायद है सिद्धू जी, हाँ जी। उन्होंने कहा था भी यहाँ की एक फैक्ट्री भी है जो राख को राख से सिलिका, हाँ जी, उसमें से ऐसा होता है, ये जो राख होती है ना जी, इसमें दो तरह की चीज, इसमें सिलिका भी होती है, पोटाशियम भी होता है। अगर हम ये जो राख है, जैसे हमारे पंजाब में या हमारे हरियाणा में, या ये इसको किसान लोग भी ले जाते हैं अपने खेतों में डालने के लिए, ताकि उनकी उर्वरकता बढ़ सके। ऐसी एक इसमें एक सिलिका होती है जी, और उस सिलिका से आगे शीशा बनता है। तो जहाँ जो वो काम करते हैं, जिनके वो काम आती है, तो वो भी ले जाते हैं जी। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना जी, राख को निस्तारण करने के बड़े अलग अलग तरीके हैं, बड़ा अलग अलग है। ये तो सिर्फ एक भ्रांति सी फैलाई जा रही है जी, किसी ना किसी तरीके। पता नहीं क्यों ही इस प्लांट पे मतलब लोग क्यों नाराज हैं, मेरे को आज तक नहीं समझ आया भी क्यों इतने मतलब जो झूठी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं जी। इसमें लगभग ईंधन कितना कंज्यूम होगा, जैसे मतलब क्योंकि आसपास के यही पेट्रोल पंपों से ईंधन आएगा या बाहर से आएगा? नहीं, देखिए ऐसा है जी, ईंधन अगर तो आप कर रहे हो प्लांट चलाने की बात, ईंधन दो तरह के लगेंगे जी। एक तो ईंधन जैसे हमने बॉयलर चलाना है जी, उसमें हमारे राइसर्स पराली वो यूज होगा जी, जिसकी आप राख की अभी बात कर रहे थे। दूसरा जो है वो सारे जो अगर हमारे कोई डीजल कहाँ जहाँ चाहिए होगा तो वो नेचुरली इन पेट्रोल पंपों से ही आएगा। देखिए, मैं अभी भी आपसे यही बात कर रहा था भी हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो हमारा सारा होता है हम लोकल एरिया से सामान लें, लोकल एरिया से ही लेबर लें, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। तो हम अपनी कॉस्ट क्यों बढ़ाएंगे जी? और दूसरा बात, हम बाहर से क्यों लेके आएंगे जब हमारे पास हमारे अपने युवक हैं, हमारे पास अपनी एक मार्केट है, हमारे पास एक अपना सब कुछ एक सिस्टम है, तो हम उसी सिस्टम से काम करेंगे ना, उन्हीं को लेंगे, हम क्यों बाहर जाएंगे? जैसा उस दिन कार्यशाला में ये बात हुई थी भी इतने ट्रक माल आएगा या हाँ इतने ट्रैक्टर ट्राली हाँ जी, होंगे, बिल्कुल जी। तो वो ट्रैक्टर ट्रालियां तो लगभग लोकल की रहेंगी। हाँ, वो बिल्कुल गांव वालों की रहेगी जी। अभी भी हमारे पास जो अगर चल रही है, आप देखो ये जितनी भी है ये सारी लोकल गांव की वालों की है जी, जो दे रहे हैं जी इस टाइम। ये जेसीबी चल रही है जी, ये भी लोकल इन्हीं की है जी, इस तरफ की है, बाहर से कुछ नहीं है जी। तो ये 12 से 15 महीने बनने के बाद, हाँ जी, जब ये शुरुआत हो गई, हाँ जी, तो शुरुआत में क्या रहेगा अभी, मतलब कितने यहाँ पे कर्मचारी काम करेंगे और कितने घंटे यहाँ काम चलेगा? 24 देखो ये 24 घंटे चलेगा जी, 24 घंटे चलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और शिफ्ट के हिसाब से जितना एक रिक्वायर्ड होगा जी, तो उस हिसाब से वो चलना शुरू हो जाएगा जी। लगभग अगर आप जैसे एक प्लानिंग होती है कंपनी की, आपकी प्लानिंग होगी, हाँ जी, एथेनॉल जब फर्स्ट टाइम बनेगा या फिर हाँ जी, बनेगा तो कितना, हाँ जी, एक दिन में या एक महीने में कितना एथेनॉल जो है आप देखो ये हमारी जो कैपेसिटी है ये डिपेंड करता है कितना बता। हमारी जो कैपेसिटी है वो 1320 जो है वो एक मैक्सिमम कैपेसिटी है जी। तो इससे नीचे ही बनेगा जी, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी में मतलब उस टाइम जाया जाता है जब हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो पहले दिन से ही नहीं 1320 बनना शुरू हो जाएगा, पहले थोड़ा कम बनेगा, फिर धीरे धीरे करके कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, फिर हम जाते हैं। जो 1320 होती है पीक कैपेसिटी होती है जी। क्योंकि हर बार दीपावली आती है और जब किसानों की जो ये
पराली जब कटने का समय आता हाँ है, जी। जब चावल कटती है उसके बीच जो हाँ पराली जी। रह जाती हाँ है, जी। तो उसको जलाने के दौरान बहुत सवाल खड़े होते हैं, किसानों बिल्कुल पे जी। खड़े होते हैं भी वायु प्रदूषण फैल रहा है, हाँ और जी। किसानों पर भी काफी सवाल होते हैं। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आप अगर इससे इनसे किसानों से डायरेक्ट यहाँ लोकल के किसानों से खरीदोगे तो मेरे हिसाब से इस समस्या से भी निजात मिल सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम इनको यही समझा रहे हैं जी, जो पराली आज आप जला रहे हो, आप अपनी रेवेन्यू एंट्रीज में रेड एंट्रीज करवा रहे हो, आप चालान भुगत रहे हो रेवेन्यू के, हम आपकी पराली उठाएंगे, हम आपको उसके पैसे देंगे। जो आज पराली आप अगर आप किसी को बेच भी रहे हो तो औने पौने भाव पे बेच रहे हो, तो एक मार्केट में हेल्दी कंपटीशन आएगा। उल्टा आप भी एक ऐसी स्टेज पे होगे, आप भी सौदा कर सकोगे, नहीं जी हमने इतने में नहीं, हमने तो इतने में बेचनी है जी। तो आप भी एक विन विन सिचुएशन में आओगे, आप एक अच्छी सिचुएशन में खड़े होगे। इस पराली के अलावा और क्या चीज जलाई जा सकती है जो आप उपयोग में लेंगे? इसमें पराली होती है जी, राइस हस्क होती है जी, जो चावल की भूसी होती है, इसमें सिर्फ ग्रीन फ्यूल ही जलेगा जी, कोई और नहीं जी, कोई इसके अलावा कुछ और नहीं। इसके अलावा और कुछ नहीं? नहीं जी, नहीं। तो ये किसानों को तो फिर डायरेक्ट इस चीज में फायदा हुआ अभी, जैसे बिल्कुल जी, यही हम इनको समझाना चाह रहे हैं जी, हम इनको यही समझाना चाह रहे हैं जी भी, हम आपके साथ हैं, आपके ये फेवर में है, आपके फायदे में है, आपके हित में है, इससे कोई नुकसान नहीं है। आप बैठो, बात करो, समझो, लेकिन वो अलग अलग तरह की जो भ्रांतियां हैं, अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं, वो उनमें थोड़ा सा पता नहीं क्यों विश्वास कर रहे हैं। हम तो उनको कह रहे हैं, इसीलिए हमने वहां भी कार्यशाला लगाई थी। पिछले 15 महीनों से मैं उनके साथ कई बार बैठ के वार्ता करने के लिए तैयार हूं, कभी कुछ आते हैं, कभी कुछ नहीं आते, लेकिन कुछ वो समझना नहीं चाह रहे अभी क्या है क्या नहीं। मेरे को इस चीज़ का अभी तक नहीं समझ आया भी वो इस चीज़ को समझना ही क्यों नहीं चाह रहे। क्योंकि आपकी कंपनियों के और भी एथेनॉल प्लांट है। बिल्कुल तो जी। कभी आपने प्रस्ताव नहीं रखा भी इन एथेनॉल प्लांट पे आप हमने इनको कहा था जी, आप हमारे साथ चलो, हम आपको बनूड़ दिखाते हैं। ये गए, लेकिन प्लांट के अंदर नहीं कभी भी गए जी, बाहर ही पता नहीं किन लोगों से मिलके आ गए जी, वहां आके ये एक फैला दिया जी, नहीं नहीं वहां तो बहुत नुकसान है। अरे नुकसान क्या है, आप जाओ, आप प्लांट के साथ की तस्वीरें तो लेके आओ कम से कम। इसके बाद एक बार एक और टीम गई थी, ये इनकी अपना अलग अलग यहाँ के गांव के सरपंच थे, कुछ डायरेक्टर महोदय थे, वो गए थे, वो अपने आप देख के आए हैं जी। उन्होंने आके अच्छी रिपोर्ट दी है जी, वहाँ पे सब्जी भी हो रही है, वहाँ पे गेहूं भी हो रहा था जी उस टाइम जब वो गए थे। हमारे प्लांट के साथ की जमीन के साथ ही हमारी खेती होती है जी, और कहीं कोई पानी का लेवल नहीं गिरा, कहीं कुछ ऐसा कैंसर का रोग नहीं है जी जो ये कहते हैं, कोई ऐसा नहीं है जी। सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं जी। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि चीजें ये है ना भी, कहीं ना कहीं से तो ये चीज आई होगी, कहाँ से इन्होंने क्या देखा, क्या इनकी कभी शंका दूर करने का प्रयास नहीं हमने किया? बहुत बार इनकी शंका दूर करने का प्रयास किया, लेकिन ये किसी भी एक ना जी कंक्रीट टेबल टॉक पे नहीं आना चाहते जी। डीएम काना सर होते थे, इससे पहले कानाराम जी होते थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, निचले एसडीएम लेवल पे भी बहुत कोशिश हुई, हर लेवल पे कोशिश हुई, लेकिन ये एक जगह बैठ के प्रॉपर वे में कभी भी इन्होंने समझने की ना कोशिश की, ना ये समझना चाह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांट को लेकर भी, हाँ जी, आपके कई जगह प्लांट काम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो प्लांट भी इससे छोटे हैं या इससे बड़े प्लांट हैं? नहीं, इनके कुछ इनसे थोड़े ही छोटे हैं जी, ज्यादा छोटे नहीं मैं कह सकता, थोड़े ही छोटे हैं, ऑलमोस्ट इतने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सर, प्रोसेस सबका एक ही होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, प्रोसेस सबका एक ही होना है। वही चावल लगना है, वही पराली लगनी है, वही भूसी लगनी है, वही पानी लगना है, उतना ही पानी वहाँ यूज होना है। छोटे या बड़े होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता जी। ये कभी किसान आपसे मिले होंगे, ये प्रदर्शन वालों से आपकी भी मुलाकात होगी, इन्होंने मेन पॉइंट इनका चल कहाँ रहा है? इनका क्या है, जब हम इनको समझाते हैं भी हम पानी नीचे नहीं डालेंगे, ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता। भाई समझो क्यों नहीं हो सकता, हम आपको समझाते हैं, आप समझने की कोशिश तो करो। एक्चुअली इन्होंने एक अपने दिमाग में एक बिठा लिया हुआ है अभी ये चीजें नहीं हो सकती, तो अभी यही हुआ है जी। तो जैसा कि करीबन 15 माह से ये आंदोलन चला, इन लोगों ने 15 माह से लगातार यहाँ बैठे भी रहे, प्लांट शुरू हो गया। नहीं, प्रशासन का देखो ऐसा है, हमारा सहयोग नहीं है, क्योंकि हमारा एक एमओयू सरकार के साथ साइन हुआ है। उस सरकार ने हमारे साथ एक एमओयू किया है जी, आप आइए, आप इतना पैसा लगाइए, तो उसके तहत जो था ये है, मतलब हमारा कोई ये नहीं आप कह सकते कोई विशेष सहयोग किया या हमारे लिए प्रशासन खड़ा हुआ, ऐसा कोई विशेष वाला काम नहीं है जी। तो अब सबसे बड़ी बात ये भी, क्योंकि इनके बीच में आज भी शंकाएं हैं। अभी महापंचायत की बात कर रहे हैं, तो महापंचायत के दौरान भी आएगा, ये काफी मुद्दे उठेंगे, क्योंकि ये मुद्दे जो आज उठे हैं वो महापंचायत, उन मुद्दों को लेकर इनकी अभी भी शंकाएं दूर नहीं हो रही। तो इसको लेकर और क्या प्रयास किया जा सकता है? देखिए जी, ऐसा है, मेरे पास आज भी दरवाजे खुले हैं, मैं आज भी इनके साथ बैठने को तैयार हूँ, मैं इनके साथ आज भी बातचीत करने को तैयार हूँ।
मेरे को जो मेरा जितने भी प्लांट ऑल ओवर इंडिया में चल रहे हैं, मैं कहीं ये कहेंगे मैं उनको विजिट करवा के लाऊंगा, इनको मैं दिखा के लाऊंगा। मतलब लेकिन ये एक शिष्टमंडल बना ले, बिल्कुल अपना एक बना ले। मेरे लिए आज भी दरवाजे खुले हैं, मैं आज भी इनको दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन मतलब ये किसी चीज पे आए, कहीं बैठे, कुछ करें। मैं क्योंकि मैंने भी इनसे कभी काफी बार वार्ता का मतलब इनके प्रस्ताव रखा, कुछ रखा, लेकिन ये कहीं मतलब नहीं आएगी। तो अभी कितनी के पुलिस फोर्स के बीच में, मतलब पुलिस के जो जवान यहाँ तैनात है उसके बाद कार्य चल रहा है? देखिए ऐसा था, हमने जब काम शुरू किया था पिछले 8 अगस्त से पहले, तो काम शांतिपूर्वक चल रहा था। सडनली एक इनके दिमाग में क्या आया जी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इनको कुछ भ्रांतियां सी हुई जी। तो इन्होंने आके हमारे वहाँ पे एक टेंट लगा लिया, कब्जा कर लिया। काम नहीं, हमें काम करने से रोका गया। हमने 15 महीने इनके साथ वार्ता का सारा कुछ किया, हमने इनके साथ बातचीत की, सब कुछ किया। तो फिर उसके बाद हमने अपना ये काम शुरू किया। ये टोटल एथेनॉल प्लांट में लगभग कितने करोड़ रुपए जो है लगने हैं? ये जो सरकार के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है जी, वो 450 करोड़ रुपए का हुआ है जी। 450 करोड़ रुपए में यहाँ क्या क्या बनना है? पूरा प्लांट लगेगा जी। पूरे प्लांट में क्या क्या रहेगा? देखो पूरे प्लांट में बॉयलर रहेगा, जो पूरा एक प्लांट का एक चाहिए होता है जी। इसमें ऐसा कुछ मैं स्पेसिफिक नहीं आपको कह सकता इतने करोड़ का, ये इतने करोड़ का। एक पूरा, हाँ, एक जो पूरा अगर हम सिनेरियो करेंगे जी, प्लांट में क्या क्या चीज लगेगी? देखो जैसे बॉयलर हो गया जी, फर्मेंटर हो गया, स्टोरेज होती है जी, और कई तरह के ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जी, CPU होता है जी, सब काफी कुछ है जी जो लगेगा जी, जो यहाँ लगना है। हाँ जी, हाँ जी। तो जाते जाते आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि आज भी इन लोगों के दिमाग में है भी एथेनॉल जो है, जो यहाँ फैक्ट्री लगेगी, हाँ जी, उसके नुकसान ज्यादा होने, फायदे कम होने। तो आप फायदे बताएं तो कम से कम हमारी देखो जी प्लांट, देखो जब जहाँ इंडस्ट्री जहाँ भी आती है जी, वो ये नहीं है भी एथेनॉल है या कोई और है, इंडस्ट्री कोई भी जहाँ भी आती है उस एरिया की खुशहाली होती है जी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लोगों को, उस एरिया के लोगों को काम मिलता है, बिजनेस बढ़ते हैं। हर मतलब आप ये कह लो भी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप शुरू हो जाओ जी, एक छोटा सा ढाबे वाला है, उसका काम बढ़ जाता है जी। एक छोटा सा सर्विस स्टेशन वाला है, उसका काम बढ़ जाता है जी। एक मैं कहता हूँ जी, कोई दुकानदार है छोटा, उसका काम, मतलब आप एक छोटे से लेके बड़े तक चले जाओ जी। चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, चाहे वो आप ये कह लो जी मैकेनिक है, खराद है, पेंट वाला है, वेल्डर है, आप किसी भी एक नाम लीजिए जी, उस बंदे को इस प्लांट से फायदा होगा जी। चाहे वो घरों के मालिक हैं, उनके जो हमारे एम्प्लॉई आएंगे उनके किराए पे मकान लेंगे। मार्केट हर तरह से, हर तरीके से बढ़ती है जी। गाँव में जैसे है जी, अब जैसे आप पराली की आप बात कर रहे थे, सीधा किसानों से लेंगे जी, तो हर वर्ग का इसमें फ़ायदा ही है। जैसा कि उस दिन कार्यशाला में भी सवाल उठा था, उसमें कह रहे थे भी ये सड़कों पर इतने ओवरलोडेड वाहन चलेंगे तो ये सड़कें टूटेंगी। नहीं सर, ऐसा है, इसके लिए हमने यहाँ से एक अपनी पीछे से एक हमने अपनी खुद की अपना मतलब हमने अपनी यहाँ क्या था, रेवेन्यू रास्ता था 16 फीट का, तो हमने इसके लिए हमने एक और ज़मीन लेके वो सरकार को हमने दे दी, और उसकी रख रखाव है जो रोड की वो हम करेंगे। तो हमारे अपने लिए ये चलेंगे, हम इस तरफ से गांव से नहीं लेके आएंगे, हम गांव के लोगों को तंग नहीं करेंगे। हमने ये इसमें ये जो है मतलब मुख्य सड़क, हाँ जी, मुख्य सड़क से जो यहाँ सड़क आ रही है 500-600 मीटर की, हाँ वो हम खुद, हाँ हम अपने खुद उससे बनाएंगे, खुद हम उसको मेंटेन करेंगे और खुद ही उसमें से करेंगे जी। तो बाकी ऐसा जी, अगर आप टूटने की बात करें हो तो हमारे ही प्लांट से कम नहीं तो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट को 150 करोड़ रुपए का GST मिलेगा, तो वो भी तो जो है जी पैसा यही डेवलपमेंट में ही लगाएंगे ना जी। वो भी मेरे याद है, मेरे को कोटा वाली इस फैक्ट्री का नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा जी, कोटा में एक फैक्ट्री जो थी वो पहले हनुमानगढ़ नाम आया था, उसको हनुमानगढ़ में लगनी थी, लेकिन वो उस समय किसी कारणवश विरोध हुआ और नहीं लग पाई। हाँ जी, आज वो कोटा में है, कोटा के डेवलप में उसका बहुत बड़ा योगदान। तो मैं यही है ना जी, मैं यही आपको कहना चाह रहा था जी, भी इंडस्ट्री जहाँ भी जाती है ना जी, वहाँ डेवलपमेंट ही होती है, खुशहाली ही आती है। कोई भी देखो, ना तो सरकार चाहती है, ना कोई फैक्ट्री मालिक चाहता है, ना कोई उसके आगे जो मैनेजमेंट है वो चाहती है भी हम किसी का नुकसान करें। नुकसान कहीं नहीं होता। अगर कुछ लोगों ने गलतियां की हैं तो उनको उनका नुकसान भी मिला जी, वो फैक्ट्रियां बंद भी हुई हैं, लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते जी, उसके अलावा भी इतनी फैक्ट्रियां और चल रही हैं जी। तो कहीं ना कहीं अगर कोई गलत था तो उसको उसके नुकसान का वो हो गया ना जी, उसकी बंद करवा दी गई जी, लेकिन बाकी जगह तो डेवलपमेंट हो रही है ना जी। हम एक ही चीज़ को बेंचमार्क नहीं बना सकते जी। अगर ये हमारे चैनल का वीडियो देखकर अगर कोई आपसे वार्ता के लिए आता है, मैं उसके लिए खुला हूँ जी, जब मर्जी टेक्निकल पॉइंट पे जब मर्जी बात करो जी, मैं कर रहा हूँ। लेकिन मतलब भ्रांतियों पे या सुनी सुनाई बातों पे तो देखो मेरे को भी जवाब देना मुश्किल है जी, आपको भी देना मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है ना जी। जो एक टेक्निकल उस पे होगा वो मैं खुले दरबार है, जब मर्जी आओ जी, जब मर्जी हो मेरे से बात करना, मेरे को बुला लो जी, मैं उनके पास चले जाऊंगा। मेरे पास क्यों आएंगे, मैं उनके पास जाऊंगा जी चल के।
ये थे हमारे साथ जयप्रकाश शर्मा जी, जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया। एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोगों के सामने लगातार आ रही थी, लेकिन हमने प्रत्येक सवाल जो उनके ही सवाल थे हमने पूछने का प्रयास किया और इन्होंने बड़ी बेबाकी से पूरी की पूरी बात रखी है। इन सवालों के जवाब जो वो जनता चाह रही थी, उन्हीं सवालों को हमने इनसे पूछा और इन्होंने जवाब दिया है। अब जनता खुद तय करे कि क्या वो इस क्षेत्र के लिए जो इस एथेनॉल फैक्ट्री की जो एक कल्पना बनाए बैठे हैं भी, क्या वो भ्रांति है या वो कल्पना अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा है भी नहीं ये गलत है। क्योंकि हमने वो तमाम सवाल जो इसमें समेटने का प्रयास किया है, जिसको लेकर आज भी आम लोग जो हैं कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हैं भी ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा होने से ऐसा हो जाएगा। तो उन चीज़ों को पूरा देखें और इस बात को नज़रअंदाज ना करें। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी सुरेंद्र के साथ कुलदीप शर्मा।